Vimal Ilaichi presents Big Boss OTT. So hello, namaste, assalamu sat sri akal, kasakai kiroale, kemonacho, kemcho, and welcome to Big Boss OTT. Powered by 2 Yum Chips, special partner Vico Vajradanti, sugar-free paste, cooking partner Silver Coin Chakki Atta, payments partner Paytm, eyewear partner Lenskart, and special partner Ching's the Szechuan Chutney. समझे क्या? मैं क्या समझाया? कल खुद ही समझ गए आप लोग. सिर्फ एक ही नहीं समझी, बट बाकी के समझ गए. पता नहीं समझेगी कि भी नहीं. या क्या? मैं चाहती हूँ आप मुझे गाइड करें और मैं सब कुछ समझना चाहती हूँ. अरे कितना गाइड करें यार? राजू गाइड है क्या हम? हाँ? गाइड करने वाला तुम्हारा इतना अच्छा आदमी घर पे जो कि तुम्हारे फादर है, वो उनका गाइडेंस लो ना. देखो यार, आज कोई बजाने वजाने का नहीं हो रहा, चांस ही नहीं. अगर मजबूर भी करोगे बजाने पर तब भी नहीं बजाऊंगा, क्योंकि आज अपन सिर्फ मचाएंगे, बजाएंगे नहीं, मचाएंगे. क्योंकि फिनाले के सिर्फ 2 हफ्ते रह गए. थोड़ा सा एंजॉय करो. बुला लेता हूँ इंडिया के जाने माने पॉपुलर रैपर को, एमिवे बंटाई. बेटी नहीं खोका है, प्यार एक धोखा है, दिल लगा सही जगह एक और मौका है. मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा. मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा. तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा. लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा. वाह 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 वाह. बंटाई चल रहा, आ जाओ, घर वालों से मिल लो. ये आपका नाम एमिवे बंटाई है क्या, या कुछ और ही है? नहीं भाई, मेरा नाम एमिवे बंटाई, स्टेज नेम है. हाँ. बट असली नाम शाहरुख शेख अम्मी प्यार से बुलाती है. अच्छा. और अब्बा ने जो रखे वो है शेख मोहम्मद बिलाल. अच्छा जी. और बंटाई कैसे लगा? खुद ने? बंटाई खुद से रखा. मनीषा, यस आप जानती हो बंटाई को? हम इनका गाना बहुत सुने हैं बट देख रहे हैं पहली बार. हे मनीषा, व्हाट्स अप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मस्त. तो एमिवे, जैसे आपका जो मुंबई स्लैंग लोगों में बहुत पॉपुलर हो गया है, भाई भाई, ये हमारे मनीषा रानी का भी बोलने का स्टाइल बहुत ही चोचक है. मेरे स्टाइल सबको बहुत अच्छा लगता है. सलमान खान सर वो बोल रहे हैं. न, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता. मेरे पे मत डालो. मनीषा रानी, एक बात बताओ कि इनका हिंदी आपको समझ में आता है? वो कुछ बोले तो पहले आप कुछ बोलिए. क्या तुम रिपीट करोगे? मैं तुम्हारे को कुछ सिखाऊंगा बम्बई स्लैंग, हाँ हाँ है ना? चलो सबसे सिंपल देता हूँ तुम्हारे को. ठीक है. और बंटाई क्या बोलते तुम? नाश्ता पानी करके पिए, चाय में चीनी कम. और बंटा क्या बोलते हो तुम? हाँ. नाश्ता पानी पिए. नाश्ता पानी करके पिए, चाय में चीनी कम. नाश्ता पानी करके पिए, चाय में चीनी कम. ओहो हो, एक नंबर. एक नंबर. मुझे मैम, आप भी मेरे को कुछ बोलना चाहोगे मेरी तरह? कोशिश तो कर सकती हूँ. घर पे मेरे को मालूम है सिचुएशन फुल हार्ड है, पब्लिक एकदम अवली अल्टर है, तो उस हिसाब से क्या बोलते बनता है? क्या बोलती बनता है? घर पे सब अवली है. घर पे सब अवली है. क्या बात है, बहुत हार्ड. ये अपना अभिषेक भी रैप करता है. ये फुकरा इंसान, राइट? क्या बोलते बाबा? बहुत हार्ड ब्रदर. थैंक यू मेरे भाई. बहुत अच्छा लगा तुमको देख के, और बहुत अच्छा करो अरे माशाल्लाह. यार, ये तुम लोग आके यहाँ पे इनकी तारीफ करते मुझे झेलना पड़ता है. तो हाँ, तारीफ मत क्या करो. सबकी चाबियां भर रहा है. इसका एक मेरे को समझ में आ गया है, जो इसको लगता है ना कि कंपटीशन में हाँ भाई. है, उसको क्या करता है ना, उसको चढ़ाता है. अच्छा. चढ़ाता है, उसका दिमाग खराब करता है, और फिर जब वो ऑफ चले जाते हैं, ये बोलता है कि यार ये मेरे को अच्छा नहीं लगा. ये चढ़ाने वाला ये है, ये आदमी है ये. सर मैं तो रोकने वाला आदमी हूँ. अभिषेक, तेरे को मैं नोटिस कर रहा हूँ. अरे गलत है ये बात. नहीं, ये सही बात है, ये सही बात है. ये कल मैंने टच नहीं किया था क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. हाँ जी, सही बात है. भाई का फुल बात दिमाग में घुसा के फुल जीत के आने वाला शॉट है क्या? बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह. या चलो अपना रैप सुना दो अभिषेक. सर कौन सा वाला सुनाओ? अरे यार, अच्छा, वो वाला. नहीं, या तो ये वाला सुना दो. अच्छा मैं सुनाता हूँ. वैसे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बंटाई की पब्लिक एकदम. थैंक यू. किया था प्रॉमिस न छोड़ेगी साथ, जैसे भी होंगे हमारे हालात, सुलझा लेंगे आपस में करके हम बात. भूल गई अब बातें वो याद, सब कुछ नहीं कर सकते फिर से क्या ठीक. रब से मांगू मैं तेरी ही भीख, चाहता बस इतना तू रहे नजदीक, पर दूर करे तुझसे मेरा नसीब. बातें आज यकीनी हो गए 6 साल पूरे, जो अब करती ना प्यार क्यों अब साथ चले.
सच्ची बात दस दिल विच तेरे की, तेरे पीछे पीण लग गया है नसी। ऐसा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या मनीषा, हाँ सलमान खान सर। क्या कुछ अंदर से कुछ निकल रहा है? हाँ, इनको एक शायरी सुनाए क्या? हाँ। जी बिल्कुल सुनाए। होश ना खोदे कहीं हमको देखने वाला, हाँ। क्या आप बनाओगे मेरे भाई को अपना साला? ये ले तुम कहाँ से सोचे तुम, अभी फ्रीस्टाइल किया क्या तुम? वो आपका बीएड देख के आ गया अचानक से। अरे मेरे को क्या- बीएड वाला लड़का बहुत अच्छा लगता है अरे इसलिए। माशाल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबा ये तो एलईडी स्क्रीन से घुस के वहां पर आ जाएगा। सलमान सर, आपको मेरी लैंग्वेज अच्छा नहीं लगता? कब बोले? नहीं आप बोले कि आप मतलब तुम्हारा वो सबको अच्छा लग रहा है पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन जब क्रॉस कर जाती है हद तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना। तो अच्छा लगता है, हाँ क्रॉस नहीं करेंगे। वो फॉर्मेट वापस से फॉलो करो। ठीक। एनीवे, हमने यहाँ पर आपका गाना सुना जी। और मिलियंस ऑफ व्यूज का क्रॉस कर चुके हो आप। ये जो अभी जो आया है कंपनी गाना आपका, राइट। हाँ, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। या कंपनी एक्चुअली वो जो गाना है 150 मिलियन प्लस ऑर्गेनिक व्यूज ऑलरेडी पब्लिक दे रही है, तो जनता का प्यार है, तो सब बंडाई की पब्लिक को प्यार है भाई, और सब लोगों का सपोर्ट है। और एक और गाना है ना अभी, कौन सा, कुड़ी। यस, कुड़ी अभी आ रहा है भाई। अच्छा। मेरे लाइफ का 10 साल में मेरे को रैप कर रहा हूँ मैं, और 10 साल में पहली बार मैं किसी लेबल को अपना गाना बेच रहा हूँ। अच्छा, कौन से लेवल को बेच रहे हो? नमो स्टूडियो करके एक लेबल है, अच्छा, तो कुड़ी गाना है, स्वलिना के साथ आ रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा है। और चलो अच्छी बात है, public बहुत अच्छी बात है, मचाएगी। तरक्की करो, हम खुश रहो। तो ये देख रहे हो क्या, ये देख रहे हो ये लोग हमारे शो को कितना रोशन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इतना जम मार आदमी पैंट नीचे गिर गया। ये देखो कहाँ पहुंच गई, जम मारते मारते पैंट के आज ही मैं फुल एकदम पहन गया, को पता तो है हो जाएगा। ये तो रहा मेरा डेडिकेशन सबके लिए। अब आप लोगों की डेडिकेशन की बारी है भाई। मैं आप लोगों के लिए कुछ गाने बताऊंगा और फुल ऑन सब लोगों को उसको यूज़ करना है, और तुम लोगों को एक दूसरे को डेडिकेट करना है। मैं गाने का नाम बताऊंगा, आपस में फिर आने का है, क्या बोलते? जी यार बिल्कुल। क्या बात है, डन। हाँ चलो गाना बताओ। ठीक है, तो पहला गाना होगा पूजा जी के लिए। जी। भाग 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 आया शेर, आया शेर, भाग 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 आया शेर, आया शेर। आपके हिसाब से घर का शेर कौन है पूजा जी, बताओ? मेरे हिसाब से घर की शेरनी है बेबी का, ओके शेर बनना चाहता है अभिषेक, ओके। मगर एक्चुअली बहुत ही स्वीट सा शेर है। एक्चुअली मेरे लिए एक स्वीट सा पपी डॉग है। Correct. पपी डॉग इज नॉट अ बैड वर्ड, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। शेर शेरनी कोई भी हो सकता है पूजा जी। शेरनी आ आपकी जाइए, चलिए। क्या कम ऑन बात कम ऑन कम ऑन कम ऑन। That's all, folks. बहुत भारी, बहुत भारी। शेर को गुर्राने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं गुर्राएगा सर ये शेर। सही बात है। हाँ, दहाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती शेर को। ठीक है बेबी का जी, अभी आपकी बारी। ओके। खुद को क्या समझता है, कितना बिगड़ता है। किसको करोगे आप ये गाना डेडिकेट, बताओ बेबी का जी? डेफिनेट अभिषेक को। चलो कम ऑन दिल से अभी। क्या समझता है, इतना करता है, कॉलेज का नया नया मजनू ये लगता है। बस इतना ही डांस कर सकता हूँ मैं तेरे साथ। ओके ओके अभिषेक इज जस्ट स्टे ओवर देयर, वहीं रुको। अभिषेक मालूम है ना, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, किसको देना चाहते हो ये गाना, बताओ? बुला लो फट। मैं खिलाड़ी आई एम द हीरो मैं ये गाना एल्विश को देना चाहूँगा, हाँ क्योंकि मैं बहुत चीज़ें समझ के सोच के करता हूँ इस घर में, ताकि अच्छे से रहे सब लोग। बट जो कल सिचुएशन है उसके बाद मैं समझ गया थोड़ा नाड़ी है, थोड़ा कच्चा है, इसको हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा इसका, और साथ में देखो मतलब ये हाथ पकड़ के चलेंगे तुम्हारा। बस वही समझो आप। कहना चाहिए।
बजे हाथ से ताली लड़की देखी मुंह से सीधी बजे हाथ से ताली साला आइला उस्मा आएगा पौरी आले आले मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। तो आपको जो गाना डेडिकेट करना है वो गाने का नाम है और 10 किन्निया तारीफा चाहिए मैनू। मैं डेडिकेट करूंगा ये मनीषा को। हाँ। क्योंकि वो सारे दिन यही कि मुझे कॉम्प्लीमेंट दो, कैसी लग रही हूँ मैं, बाल कैसे लग रहे हैं, सारी चीजें बताओ तो प्लीज। को देता है तो बनता वहां पड़ता है ना, पर मांगती वो है। लेट्स गो। नखरे क्यों कर दिया मैंने चचदा नहीं कितना सवाल कर दिया ना मैं सुनता नहीं और बस पूरी तारीफ चाहिए। वेरी नाइस। बहुत आज मनीषा जी, आपको जो गाना डेडिकेट करना है वो गाने का नाम है तुम दो ठहरे परदेसी साथ जाने वन एंड ओनली हबीबी। बुला लो प्लीज। तुम तो ठहरे परदेसी साथ जाने जाओगे साथ क्या निभाओ। तो आपका जो गाना है वो बिल्कुल सलमान भाई बताएंगे। भाई प्लीज बताइए। You know Humpty Dumpty? Who doesn't know it? All right, okay. So sing it. I don't know how to sing it. Yeah, sing it. But I know, I'm familiar with the song. I've heard it before. Humpty Dumpty gaadi se. Oh, wait, we heard it here. You know? That's right. Oh, yeah. Yeah. I'm sorry, short memory. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Who's the Humpty of this house? Manisha. Why is Manisha Humpty? Well, her expectations when she came to the show and the entrance and Humpty मतलब होता क्या? this big impression kind of made people put expectations on her presence in the show, which also all of us had the same impression. But then it remained the same for quite a long time. It actually didn't go up. It went down. Oh, that's a good observation. Don't be angry, it's okay. It's all yours, the platform's all yours. Get up now, get up again. Well done, Melissa, well done. Come. Jadu, come. तो अगला गाना आशिका प्लीज आप आ जाइए जी। तो आपको जो गाना दे रहा हूँ मैं वो गाने का नाम है मैं तो हूँ पागल। बताओ किसको डेडिकेट करोगे? कौन पागल लगता है आपको? कौन पागल है? मुझे तो मनीषा ही लगती है पागल यार। मनीषा ही पागल है, मतलब मैं तो हुई बट मेरे अलावा मेरे को मनीषा भी पागल लगती है। चल आज का भी पूरा फुटेज मेरा है। यस मैं तो हूँ पागल ये कहूँ हर पल करे कोई हलचल होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे कोई दीवानगी। तो अभी अविनाश जी आप आ जाइए अभी। हाँ जी। तो आपको अभी डेडिकेट करना है ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरे। किसको डेडिकेट करोगे? मैं बेबिका को डेडिकेट करना चाहूंगा क्योंकि मैं उससे बहुत ही अच्छे से इमोशनली कनेक्टेड हूँ, पर बार बार जख्म कर देती रहती है। वहां पता नहीं क्या बोटी बोटी करती है, उसका जख्म मेरे पे आता रहता है।
बहुत अच्छे Good one. बहुत अच्छे, बहुत सही बोले, बहुत सही। कुछ स्टेप भी याद है। बहुत ही सही। ठीक है जिया जी, आप नेक्स्ट आ जाइए। तो आपका गाना है छुपाना भी नहीं आता। किसको नहीं आता बता दो। ये डेडिकेट करना। अभिषेक गाना कौन सा है? छुपाना भी नहीं आता। मुझे गाना नहीं आता। छुपाना क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना, मुझे बताना भी नहीं आता। अब मैं शर्मा सकता हूँ बताना भी नहीं आता। बहुत हार्ड गाइस, बहुत हार्ड। बहुत हार्ड भाई, बहुत हार्ड बनता है, बहुत हार्ड। बहुत मजा आया आपके साथ। सेम है मसला। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। इंशाल्लाह। बाय बोलो भाई। चलो पब्लिक, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। सब लोगों को बहुत सारा प्यार और बंडाई पब्लिक। अब you guys go to the activity room. I'm just going to drop him to Nariman Point. Big Boss. फिनाले। ओह माय गॉड, फिनाले की रेस। वाह क्या सेटिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको। बिग बॉस के फिनाले में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। विनर तो एक ही होगा, ट्रॉफी भी जाहिर है कि एक ही होगी, पर घर में इस वक्त हैं 9 लोग। अब आपको एक एक करके सामने आना है और बताना है इन बाकी बचे 8 कंटेस्टेंट्स में से किसने आपकी इस बिग बॉस की जर्नी को सबसे डिफिकल्ट बनाया है। और अब आप कहेंगे मैं चुप नहीं रहूंगा या रहूंगी, मैं भी अगले 2 हफ्ते उसके राह में कांटे बिछाऊंगा या बिछाऊंगी। तो सबसे पहले एल्विश आप बताइए। भाई मुझे नहीं लगता कि कोई भी कांटा बना है मेरा अभी तक। अगर कोई कांटा नहीं बना है तो आप किसके लाइफ में ये 2 हफ्तों के लिए कांटा बनने जाओगे? मैं कांटा लगाना चाहूँगा जिया के आगे। जाइए और बताइए क्यों। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिया बहुत ज़्यादा गायब रहती है गेम में, और उसे थोड़ा एक्टिव करने के लिए मुझे कांटे बिछाने पड़ेंगे जिससे कम से कम थोड़ी एक्टिव वो हो और गेम में बराबर का पार्ट ले। मनीषा रानी। ये हम बेबिका को देना चाहेंगे क्योंकि हम उसको एक बहुत स्ट्रांग प्लेयर भी समझते हैं, कंपटीशन भी समझते हैं, और प्लस मुझे लगता है अगर इस घर में कोई मेरे से पर्सनल जाके कोई लड़ेगा तो वो बेबिका हो सकती है। बाकी इस वाले में तो बेबिका को आप अगले 2 हफ्ते टारगेट बनाना चाहेंगे? ऐसा टारगेट का कुछ नहीं है सर, बट अब क्या करें, कांटे का बात बोले तो कांटा तो वही चुभाती है और कोई तो चुभाता नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट आशिका। क्योंकि तो समझ नहीं आया क्या करूँ। ये हर बार मुझे बोलती हैं कि मतलब मैं कुछ करती नहीं हूँ या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट आई थिंक वो हफ्ता चला गया है, वो चला गया मतलब जो भी था। एंड मुझे लगता है कि मैं तो अभी आई, मतलब मेरे को तो 2 हफ्ते वो तो 1 महीने से यहाँ पे, तो वो भी ऐसा कुछ कर नहीं रही है, तो इसलिए ये कांटा मैं बिछाऊंगा पूजा जी के आगे। पूजा जी इसलिए बिकॉज आई फील सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर वो है यहाँ पर इस घर में, और वो लोगों को और गेम को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझती है। उनको पता है कि किसको मतलब कौन कहाँ क्या कर रहा है और कहाँ स्टैंड करता है इस घर में। एंड आई फील कि मज़ा आएगा मुकाबला। मेरे को लगता है ये हमारे साथ जाएंगे आगे, और मैं चाहूँगा मैं कांटे बिछाऊँ। मैं विश करूँगा ये आगे जाए, बट मैं चाहता हूँ वो टफ सिचुएशंस के साथ आगे जाए इस गेम में और एक कंपेटिटिव प्लेयर बने और विनर बने। अरे वाह क्या सैक्रिफाइस है आपका। महान कलाकार हो आप। हाँ अब महान निकल देते हैं। हाँ कलाकार हो आप। नहीं सर नहीं। हाँ। पूजा ने आपको ग्रीन एप्पल देके सेव किया और आप उनके राह में कांटे बिछाना चाह रहे हो। सर वो आप ही ने बोला ना स्ट्रॉन्ग प्लेयर बताना है, तो उनको मैं अरे यार हमें जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, जिन्होंने आपकी ये जर्नी मुश्किलातों से भर दी है, अब आप नहीं चुप बैठोगे। अब आप उनके राह में कांटे बिछाओगे ताकि वो जीते ना।
तो सर उसके लिए तो फिर बेबी का ही है, क्योंकि उसने मेरे जर्नी को बहुत ज़्यादा टफ बनाया है। और लाइक सबको पता ही है कितनी हमारी टू एंड फ्रोज हुई है, कितनी हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं। और मैं यही चाहूँगा कि अगर ऐसा है तो मैं उसको सबसे पहले निकालूं, उसके राह में बहुत सारे कांटे बिछाऊं। ठीक है, चेंज कर दूं फिर? आई गेस सो। यप। सर मैं कांटे बिछा रहा हूँ अभिषेक के रास्ते पे। इन्हें मैं समझ में नहीं आता, मैं इन्हें समझता नहीं हूँ, पर लेकिन एक डिफरेंस है हर टास्क में। ये मुझे राय देते रहते हैं कि मुझे टास्क समझ में नहीं आता, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बैठा हूँ, टास्क की इज्जत नहीं करता, टास्क तो पूरा करो, बड़ों की इज्जत करो, और उसके बाद ये भी बोलते हैं मैं घर का काम नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके हिसाब से इनको ठीक लगती हैं। मेरा टास्क को लेके नज़रिया कुछ और है। मैंने हमेशा 100% टास्क को दिया है, पर फिर भी इनका ऐसा कहना है। ये समझाना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बात जब समझने पे आती है तो ठन ठन गोपाल हैं। तो मैं इनकी राह में इसलिए कांटे बिछाना चाहूँगा। सर अभिषेक, बिकॉज इस एक शख्स की वजह से मेरा घर में वर्स्ट साइड बाहर आया है, जो मेरी रियल लाइफ में भी इस हद तक ना आया हो। और इन्होंने मेरा टाइम इस घर में बहुत टफ किया है। और हर इनकी एक लाख चीज किसी ना किसी का फॉल्ट है। अपने आप पे कुछ लेना नहीं दे बेबी का, मतलब कि ये मुझसे गलती हो गई, कुछ नहीं। बिल्कुल, हर एक बिल्कुल, चीज नहीं सर, 50-50 रहा है हम दोनों के बीच। लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसा इंसान है इस घर में जो अपनी गलतियां कभी एक्सेप्ट नहीं करता। बट व्हेन इट कम्स टू ओनिंग अप टू मिस्टेक्स, एटलीस्ट मैं ओन अप कर लेती हूँ, बट वो नहीं करता है। और वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता है जब बदतमीजी पर उतर आता है। तो किसकी बात कर, खुद की बात कर रही हो? नहीं सर, मैं अभिषेक की बात कर रही हूँ। ओके ओके ओके, नेक्स्ट जिया आ जाओ। मैं पहले हंस लो। दूंगी मनीषा को, क्योंकि यही है जो डे 1 से मेरे पीछे पड़ी है, और फर्स्ट नॉमिनेशन से अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तो अब शायद बारी है कि मैं इसके पीछे पड़ूं। पूजा जी, आई थिंक मेरे पाथवे में किसी ने कांटे नहीं बिछाए हैं, उन्होंने मुझे ज़्यादा रिजिलियंट किया है। मगर आई थिंक कि लास्ट 2 हफ्ते से या शायद 1 हफ्ते से जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो सिर्फ मेरे नहीं मगर सबके ट्रैक में कांटे बिछा रही है, वो है मनीषा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मनीषा वो एक ग्रुप को चलाती है। और मैंने ये भी देखा है कि मनीषा के प्रेजेंस में अभिषेक बहुत ही अभिषेक लाइक रिस्पॉन्सेज देता है, अकेले में वो बहुत अलग है। मैंने देखा है कि उसने आशिका को बहुत दबाने की कोशिश की। और मैंने ये भी देखा है कि आज जब उनको पूछा गया कि आपने अपने बैग्स पैक किए हैं, उन्होंने कहा कि बैग्स मैं तो नहीं जाऊंगी, आशिका जाएगी, और अगर ये रिजल्ट आएगा तो फिर रिजल्ट रॉन्ग है, और बिग बॉस की टीम अगर आएंगे और निकालेंगे तभी मैं जाऊंगी। तो कॉन्फिडेंस एक जगह पे होती है, और ओवर कॉन्फिडेंस हमें पता है बहुत बड़े बड़े लोग को कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक देती है। तो इसलिए, और आई थिंक वो खुद के पाथवे में कांटे लगाती है, क्योंकि मुझे बहुत प्यार था इस लड़की से, और कहीं ना कहीं अब मैं थोड़ी पीछे हो रही हूँ उससे। तो मैं पीछे नहीं जा रही हूँ, वो मुझे दूर धक्का दे रही है। तो इसलिए मनीषा। Jad, you understood? Yeah, I got the point. On a personal level, I love him a lot, and I respect him a lot, and I show him a lot of appreciation always and a lot of support. But Abhishek made it so difficult for me in all tasks almost. I wish he plays differently and he puts his heart more than just his mind. From now on. With all due respect, I love you, bro. So Abhishek, मैक्सिमम लोग आपकी ये जर्नी जो है 2 हफ्तों की बिग बॉस के इस घर में, OTT के इस प्लेटफॉर्म पर, जियो सिनेमा पर डिफिकल्ट करना चाह रहे हैं। सर 6 हफ्ते में नहीं कर पाए, 2 हफ्ते में क्या ही कर लेंगे? कुछ भी हो सकता है अभिषेक, कुछ भी हो सकता है। वेलकम देम विद ओपन आर्म्स सर। हाँ, लवली, बहुत अच्छी बात है। तो ही इज वेलकमिंग यू गाइस विद ओपन आर्म्स, गो फॉर इट। अगले हफ्ते तुमको रोते हुए नहीं देखना मुझे। चलो आप लोग वापस चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैं सोचा कंपटीशन पूछते हैं। कंपटीशन तो आप हो। आपके कांटे भी मुझे स्वीकार है, मैं तो ग्रीन एप्पल दूंगी जहाँ पे मुझे नहीं, मेरे को एक्चुअली लगा उन्होंने बोला ना बीच में कि कंपटीशन होता है, क्योंकि कांटे में एक्चुअली नहीं समझता कि किसी ने ऐसे टफ करी। ऐसा कंपटीशन मुझे भी वही लगा था बीच में, फिर मैं तेरे ऊपर ही डालने वाली थी। इसको परेशान आप उनके लिए गाने ही डेडिकेट कीजिए, जैसे आपने समझते नहीं यार। ए गुंडी, यार बोर मत कर मेरे को। ए गुंडी, तेरे को बहुत पकाऊंगी रे मैं। अभी ज़्यादा सोचो मत, कहाँ कौन से सोच में चली गई है? फिर से मूड खराब क्यों? क्या हो गया? चाहते ही नहीं मैं कुछ बोलूं, हर बात पे इतना मुझे ही स्पेशल ये करना। तो आई नॉट से एनीथिंग। इस घर में मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी लोगों को।
ठीक है। ओके ग्रेट, थैंक गॉड। उन्होंने वो नहीं कहा है आपको? अगर बट आई एम टायर्ड, मुझे ही क्यों पिन पॉइंट किया जाता है इतना? आई गेट रियली टायर्ड। शायद आप स्पेशल हैं इसके लिए आपको बोला जाता है। स्पेशल हो तो इतना बाकी लोगों को नहीं बोला गया आज? उतना नहीं बोला जितना मुझे ही बोला जाता बेबी का है। सॉरी देन डिल्यूटेड है अगर आपको लगता है कि बाकी को नहीं बोला। नहीं फिर तो ये तो बात सेम ही हुई ना जो हम मनीषा के बोल रहे हैं। ये भी तो वो बात नहीं है यार, बट फिर भी। और आज मैंने ऐसी चीज देखी जो मेरे पीछे हुई जिससे मैं अनअवेयर थी। आप लिटरली चाहते हो मैं एक सेकंड में वो भूल जाऊं? मैम मैं नहीं चाहती हूँ कुछ भी, मुझसे नहीं होगा कि मैं भूल जाऊं। ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग अभी हैं, यू हैव टू काइंड ऑफ hear what is the worst that's being said about you. Somebody's come. वो सुनने के बाद I'm in a different state of but then you mind. have to move on. You can't go into a shell because of any other reason. There are people who are protective and standing by you. मगर आपको हर बार मैं करोगी ना, फिर beyond a point सब लोग बोलेंगे यार। मैम अभी मैं चुप ही हूँ ना। हाँ तो चुप ही रहो फिर, ठीक है। मैं तो घर जाने का मन कर रहा है। अब हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। कल सुबह हो जाएंगे, रात को नहीं हो जाएंगे हम ठीक। इतनी बात नहीं है ये। तुझे भी तो सुनेगा तू, क्या? तू भी है वहाँ। मैं था वहाँ तभी तो मेरे को बुरा लग रहा है। तेरी बात को बुरी लग रही है? मैंने खराब कर दिया क्या तुम लोगों को भी? तेरी बात तो अलग है, मुझे सबसे बुरी है कि मैं भी वहाँ बैठा था। अब चेंज तो कर नहीं सकते। तेरे को कौन सी चाबी भर दी? मैंने कौन सी चाबी भरी? अबे यार वो उसको चाबी बोल रहे हैं। वो किसको? कि तू कुछ नहीं बोला। कब कितना बोलूँ तेरे को बता? तुझे कभी कभी लगता नहीं मैं तेरा ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ? तेरे को नहीं लगा कभी हर बात में टोकता? नहीं, मेरे को लगा पता नहीं क्यों कि मैं इसको हर बात में क्यों टोक रहा हूँ। इसका स्टेप नहीं वो अच्छी चीज़ें नोटिस करती नहीं करती? जब तेरे को कोई चीज़ सही समझाना चाहता हो। हाँ। हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल तेरे को क्यों बुलाता पता है? क्यों? और सलमान सर ने क्या बोला था सुना तूने? नहीं। हमटी डमटी का मतलब है नहीं समझा। दिक्कत यही है, बात मुझे समझना चाहिए। डिप्रेशन रुक जा, बाद में घेर दियो। नहीं इसको चीज़ समझनी चाहिए। क्या क्या बोलना? अबे हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल का मतलब है कि गिर गया वो दीवार से। पहले ऐसे था वैसे। आप जहाँ पर थे उससे आप गिर चुके हो। तो ये बोला और कौन है? सलमान सर ने क्या बोला? क्या? वेरी ग्रेट ऑब्जर्वेशन। ये समझ में बोले? हाँ ग्रेट ऑब्जर्वेशन। आप नहीं सुने। आप समझो इस बात को। ये जो कॉन्फिडेंस है ना आपके दिमाग में एक आपको खा रहा है, सच है। आप इसको एग्री करो ना करो, खा रहा है ये। सर ने क्या बोला? ग्रेट ऑब्जर्वेशन जैन। कॉन्फिडेंस जो है ना अपने इसको थोड़ा कम करो। वो कितना चीप साउंड हुआ जब आपने यहाँ पर बोला आज की फुटेज मेरी। वो कितना गलत साउंड करता है आपको पता है? वो एक बार मजाक में अच्छा लगता है, व्हेन इट गोज ऑन कंटिन्यूअसली वो गलत साउंड करता है। आप कहीं आप जाके बोलो आज की फुटेज मेरी। ये इसे पूछ पहले मन में तेरे क्या आया जब इसने बात बोली? हमको हमटी डमटी का मतलब नहीं पता। हम तो खड़े होके आप पूछ भी समझो देते उस चीज़ को। हमटी डमटी नहीं कह रहे। तेरे को यही समझा रहे हैं कि समझ, अपनी गलतियों को भी समझ। मैं समझाऊंगा तुझे बाद में अकेले में। ठीक है समझा देना बाद में। तुम नोटिस नहीं कर रहे? पर मुझे कौन समझाएगा? इन लोगों ने एक दूसरे के लिए कांटे बिछा दिए। अब हमारे बीच में वो आ रहे हैं जो अपने आने वाले सीरीज में उनके राह में जो लोग कांटे बिछा रहे हैं ना, उनके साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जियो सिनेमा की लेटेस्ट वेब सीरीज कालकूट की। तो आज हमारे साथ कालकूट की लीड स्टार कास्ट आ रही है। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड विजय वर्मा एंड श्वेता त्रिपाठी। तो कैसे हो आप विजय एंड श्वेता? वेरी गुड, वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। बहुत बढ़िया सर, आपको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार बिग बॉस आना हुआ है। अच्छा हाँ या करेक्ट है। मुझे याद है कि इसके पहले आपके यहाँ पर कभी नहीं आए। नहीं मैं कभी नहीं आया हूँ। शायद मेरे सीजनों के पहले आए होंगे। नहीं जहाँ जब तक ने होस्ट किया है, बच्चन साहब ने होस्ट किया है, अरशद वारसी ने होस्ट किया है। नहीं नहीं सर, बिग बॉस है तो आप हैं, आप हैं तो बिग बॉस है। थैंक यू बहुत शुक्रिया। तो कंग्रेचुलेशन आप दोनों को। थैंक यू सो मच। 3 दिन पहले आप लोगों का शो रिलीज हुआ है और 1 करोड़ लोग ऑलरेडी एपिसोड देख चुके हैं। यस सर। बताओ उसके बारे में। ये शो हमने बहुत दिल से ईमानदारी से बनाया है। ये एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो ऐसे कगार पे है, जॉब ज्वाइन की है और 3-4 महीने में उसको लगता है कि मैं पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता हूँ और वो रिजाइन करने की कोशिश करता है। एंड देन एक ऐसा केस उसके सामने आता है जिसमें एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है। उस केस को लेके उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। ही फाइंड्स पर्पस एंड थ्रू द इन्वेस्टिगेशन ही फाइंड्स आउट who the culprits are, hopefully. At the same time, there's a self-discovery. खुद को जानने की भी कोशिश करता है। तो ये इस तरह की ये कहानी है। मुझे लगता है कि ये जो शो है हमारा वो कमजोरियों के बारे में है जो हमें हिम्मत देती हैं कि उनसे हम जीत कर
उन कमज़ोरियों से हम जीत सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इनके बारे में बातें नहीं करेंगे उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा। हम बहुत आसानी से लोगों को, एक दूसरे को जज कर लेते हैं और ये बोलते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, या वो क्या कर सकता था या थी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं हम उसके बारे में बात नहीं करते। तो होपफुली इस शो के बाद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी कि एक मर्द कौन होता है, एक अच्छी या एक बुरी लड़की कौन होती है, ये सोसाइटी डिसाइड करेगी कि हम डिसाइड करेंगे। बहुत अच्छा। सर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं हैदराबाद से हूँ। जितना प्यार हैदराबाद की पब्लिक आपको करती है, मेरे ख्याल से कोई दूसरा शहर की नहीं करती। आई थिंक हैदराबाद पीपल ओन्स यू। जी, दे शो सच लव। आई रिमेंबर मेरी पहली स्कूल में मैंने बंक जब की थी, दोस्तों के साथ पहली फिल्म जो देखने गया था वो जुड़वा थी। अब मैंने माहौल देखा था थिएटर का और मुझे आज तक याद है, और वैसा माहौल ना दोबारा कभी देखने को नहीं मिला। बाद में आपकी फिल्म आई थी तेरे नाम, आई थिंक यू शॉट इट इन हैदराबाद। इट वाज सच अ बिग न्यूज़ ऑल ओवर हैदराबाद कि यू आर शूटिंग देयर। वो फिल्म जब रिलीज हुई थी ना, मैं बाहर कहीं पर भी जाता था हैदराबाद में, वो आपके कैरेक्टर का जो हेयर स्टाइल था, आधे हैदराबाद के पुट्टे वही बाला लगा के घूम रहे थे ऐसा। ऊपर वाले ने बहुत नवाजा है। हैदराबाद तो है ही, बट बाकी के स्टेट्स भी उतनी ही मदद करते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कौन है साउंड में? किसने रोका? मैं अगर साउंड बंद करवाती तो बोल यार मुझे रोको। सलमान खान को लड़की को ऐसे वक्त वो कहेगी ना मुझे रोको, क्योंकि ये शादीशुदा नहीं है। मैं तो हूं ना सर। कैसे सर, कितना मिस करते हैं ना आप मुझे। लेकिन जितने भी 15-16 लोग बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है भाई। सर OTT से भी पैसे कमा रहे हैं और टीवी से भी, और हमें नहीं बुला रहे सर। आ तो गई हो। ये तो सर कोई बीमार हुआ तब आए हैं सर। अगर वो ठीक होता तो आने देता। सर आप खुद तो यहाँ पे दबंग दबंग कर रहे हो और मुझे इस शो से हुड़ कर दिया। नहीं सर ऐसा मत कीजिए सर। आपने पूरा सीजन कृष्णा के साथ कर लिया सर, एक बार मुझे नहीं बुलाया आपने। आप बताइए त्रिपाठी जी। वर्मा जी कैसे? वर्मा जी, त्रिपाठी जी, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने आई हूँ। तो त्रिपाठी जी कहेंगे बस थोड़ी देर में शुक्ला जी आते ही होंगे। लेकिन ये बातें सारी साइड में, आप सर आज बहुत गाने गा रहे हैं, बहुत खुश हैं। सब किसी ना किसी के लिए गाने गा रहे हैं। आपने मेरे लिए कभी गाना नहीं गाया कि मैं आपको अच्छी लगती सर? मुझे बहुत आप मेरे से काम क्यों नहीं करते सर? आप बाकी स्क्रिप्ट गई बाहर में, आप मेरे से काम क्यों नहीं करते सर? बिल्ली बिल्ली दूसरे लोग नाच रहे हैं सर, बिल्लियाँ घर में बैठी हुई ऐसे क्यों सर? आज प्लीज मेरे लिए गाना गा दीजिए सर प्लीज। जी रहे थे हम यूं ही बेवजह, तुम जो मिल गई तो हम जीने लगे। देखोगे जहाँ पाओगे वहाँ, हर मोड़ पे तुम से मिलने लगे। I guess I'm falling in love with you. I guess I'm falling in love with you. I guess I'm falling in love. I'm falling in love with you. शायद ही है प्यार, मुझे था तेरा इंतजार। I guess I'm falling in love. I'm falling in love with you. अब करते हैं फाइनल टेक। फाइनली था? परफेक्ट। मुझे लगा रिहर्सल था। वैसे एक बात बोलूं, आपकी तो वेब सीरीज कालकूट है। मेरे घर में तो कुछ ना कुछ, कभी मसाले कूट, कभी बादाम कूट, और ज्यादा गुस्सा है तो फिर पति को पकड़ के कूट। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पति से जी। लेकिन सर आप एक चीज बताइए। बताइए। मतलब मैंने प्यार किया में आपने कबूतर के साथ काम किया, हम आपके कौन में आपने टफी के साथ काम किया, एक बार भी मेरे साथ क्यों नहीं सर? सर आपको याद है ऑस्कर एलिफेंट्स लेके गए हैं? एलिफेंट विस्पर सर, आप एक बार आप एक बार सोचिए सर।
विजय जी कहते स्टेज पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं आपकी फैन हूँ। जब मैंने आपको बच्चन साहब के साथ ब्लैक में देखा था ना, मैं तब से आपकी फैन हूँ। भारती ब्लैक नहीं पिंक में थे ये। नहीं सर, मैंने इनको पिंक में ही देखा था, लेकिन ये ब्लैक में थे, ब्लैक से तभी मैंने कह दिया था कि मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सच में थैंक यू सो मच। वैसे विजय जी आप थोड़े कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि आपका बर्थ हैदराबाद में हुआ, पढ़ाई आपने पुणे में की, काम आप बॉम्बे में कर रहे हैं, वेब सीरीज आपने मिर्जापुर की, मिर्जापुर यूपी में है, उसमें भी आपने बिहार का कैरेक्टर किया था। वर्मा जी आप सच्ची बताइए, फिल्में करने निकले क्या भारत भ्रमण? घूम चुके, चाहते क्या एक जगह टिकते क्यों नहीं? आखिर आपके मन में क्या है, सोचा क्या है, आपकी क्या तमन्ना क्या है? मतलब किसने गरम बंद किया? तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश। वैसे बंद कर दीजिए। वैसे मुझे ऐसा था कि इनको पूरे स्टेप याद होंगे और आपने OTT पे दिल तोड़ा है मेरा। मुझे शायद स्टेप्स याद नहीं है, मुझे बहुत शर्म आती है नाचते। पता नहीं कभी किया नहीं हूँ। आप थोड़े दिन हमारे पंजाब आइए सर, आपको ऐसे से डांस मिलेंगे ना, मतलब चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर उनका सुर लग गया ना ऐसे नाचते बरातों। ये नहीं लगे तो मेरे साथ अच्छा होगा। आपको तो वही बनाते हैं ना, इमोशंस भी जुड़े हैं ना उसमें। लेकिन सच में आप लोग कमाल की एक्टिंग करते हैं, कुछ भी कह लो, कमाल की एक्टिंग करते हैं आप। जो भी यहाँ पे आता कहते हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं सर, फैन, बिग फैन, इसीलिए हम आए। कहते हैं ना सर, आपको पता चल जाता है ना, ये भी बहुत प्यार करते हैं। सच में करते हैं ना भाई से प्यार? मैं बताती हूँ सर कितना प्यार करते हैं, सच्ची बताऊं सर? सर ये इंस्टा पे ना 700 लोगों को फॉलो करते हैं लेकिन आपको नहीं करते। सर ये 800 लोगों को फॉलो करती है लेकिन आपको नहीं करते। सर 7.6 मिलियन मैं आपको फॉलो करती हूँ सर, आपके सारे फैन क्लब को फॉलो करती हूँ। हमें भी बुलाते नहीं शो में, किसको फॉलो करें बताइए? देखो दूसरों की बुराई करके अपने नंबर बनाने वाले लोग ना सर पहचान लेते हैं उनको। वर्मा जी मैं बुराई नहीं कर रही, मैं हकीकत दिखा रही हूँ और आगे से काम ले रहे हैं सर। मैं आपको फॉलो करती हूँ सर। मैं भी आपको फॉलो करता हूँ। सच? पर मैं इन दोनों को भी फॉलो करती हूँ क्योंकि मेरे से अच्छे एक्टर तो रुके ही नहीं जाते फॉलो करने से। श्वेता जैसे मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम पे लाफ्टर क्वीन से, क्योंकि मैं हंसाती हूँ, क्वीन मैंने खुद ही लगा दिया, कोई कहीं ना कहीं। अक्सर तो मोटी कहते थे लेकिन मैंने क्वीन खुद लगाया सर। आपका अकाउंट में नाम देखा हमने, बटाटा बड़ा, ये अभी नाम रखा कि लॉकडाउन में जब काम नहीं था हम सब कुछ और कर रहे थे तब? ये मसान आने के पहले से ही रखा। देख के ऐसा होता मंगा ही लो। बिल्कुल एग्जैक्टली वही फीलिंग आती है। हाँ, लेकिन इनके हस्बैंड का नाम भी बड़ा प्यारा है सर, स्लो चीता। स्लो चीता वो पहले थे कि शादी के बाद हुए? थैंक गॉड सर आपने शादी नहीं की, और आपका टाइगर क्या होता सर, है ना? स्लो टाइगर जिंदा है, एक था स्लो टाइगर, बड़ा अजीब लगता है ना? जैसे मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं आज विजय जी से मिलने जा रही हूँ। मेरी मम्मी कहती हाय वो वाला दूर रही। मैंने बोला नहीं मम्मी वो तो फिल्मों में करते हैं। कहती नहीं नहीं ऐसे असल में भी कर लेते हैं। मम्मी विजय जी बहुत अच्छे हैं। मम्मी घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है, मतलब ये नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल सुरक्षित। सर आपने तो उनके साथ काम भी किया हुआ तमन्ना जी के साथ। सच्ची इतनी गोरी है वो? हाँ जी। सॉरी अपना तो ये था। विजय जी आप एक्टिंग तो कमाल करते हैं लेकिन डांस मैंने कभी नहीं करते देखा। नहीं मैं डांस कर ही नहीं सकता, मैं सीरियसली मुझे बहुत शर्म आती है डांस करने में, मैं माफी मांगूंगा। एक स्टेप तो हो जाए यार, बिग बॉस में आया और विजय जी मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा। मैं सीरियसली मैं सच में आपकी एक्टिंग की फैन हूँ, क्योंकि सीरियस एक्टिंग ना एक हो जाए स्टेप सर, जरूरी नहीं अपन ने यही करना सर। आप कहिए सर क्या करना? क्या कीजिए अच्छा। हाँ सर आप भी करें। क्या ये?
उसके लिए खुश। और जिसने अभी भी जियो सिनेमा में काल कूट नहीं देखी ना, उसको बड़ी कूट पड़ेगी मेरे से। आज ही 5 एपिसोड देख लो, ठीक है बहुत सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रमोट किया आपने। देखा सर, जितना लिया उतना किया। तो मैं जा रही हूँ अंदर घर के, और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छी अच्छी फिल्में, वेब सीरीज करो, और विजय जी आप आते रहो, एक दिन हम डांस करना सीख जाएंगे। चलिए आपके घर में जाने से पहले मैं इनको घर वालों से मिलाना चाहता हूँ। मैं जाती हूँ सर। ठीक है, ठीक। ओके सर, थैंक यू। तो आप देख रहे हो ये शो बिग बॉस ओटीटी? जी सर, हम लोग विदाउट ये अच्छा, ये प्रमोशन के बीच में जैसे ही मौका मिल रहा है, इंटरव्यू के बीच में जा रही है, फोन खोल के बैठ के देख रही है। आइए मैं मिला देता हूँ आप लोगों को।